हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे व मधुर नाम में जय मसीह की। और प्रभु में आप सब लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते रहें। भाई और बहनों, आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा दिन है। और आज का जो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, मतलब प्रभु की याद में, वो है गुड फ्राइडे। तो इसके ऊपर जो परमेश्वर ने हमको वचन दिया है, जो प्रभु जी ने सूली पर चढ़ने के बाद 7 वाणियों को बोला, उसके बारे में हम सीखेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात करता है। यीशु मसीह ने जो उन 7 वाणियों को बोला वो क्या क्या थी और उनका सच में क्या मतलब था, आज हम इस वचन के थ्रू, इन 7 वाणियों के थ्रू सीखेंगे। तो आइए इससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर जीवन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हमारे जीवन की चट्टान है। प्रभु जी, ये जो वचन हमारी आत्मा में आप हमको रोज रोज देते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का वचन प्रभु जी आत्मा हमसे जो बात करना चाहता है, प्रभु जी आप हमको सिखाएं। प्रभु जी परमेश्वर अपनी ओर से हमको समझ दे, बुद्धि दे और हमारे अंदर ऐसा हृदय बना दे ताकि इस वचन को सुने, समझें और इसको हमेशा के लिए अपने जीवन में अमल करने वाले हों। प्रभु जी, हर एक दुष्ट की देखी अनदेखी शक्ति और मनुष्य की बुरी ताकतें जो वचन को सुनने और समझने में बाधा बनती हैं, उसको हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और सिर्फ तेरी आशीष को मांगते हैं। प्रभु जी, सुनने वाले कान दीजिए और मनन करने वाला हृदय दीजिए और हम इस पर हमेशा के लिए चलने वाले हों। पिता परमेश्वर, ऐसी आशीष आप हमें दीजिए। प्रभु जी, हमारी बुद्धि को और हमारी समझ को बढ़ा दे ताकि इस वचन को हम समझने वाले हों। सारी बातों को धन्यवाद देते हैं और आगे के आने वाले समय को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की भाइयों बहनों। वैसे तो आज गुड फ्राइडे है, तो आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी गुड फ्राइडे। और अगर इसको हम 2 तरीके से देखेंगे, गुड फ्राइडे क्यों है, अच्छा शुक्रवार हमारे लिए क्यों है, खुशी की बात क्यों है, जबकि प्रभु यीशु मसीह तो सूली पर चढ़े हुए हैं। यस सुनो, इतनी सारी मुसीबतों को झेल रहे हैं, परेशानियों को झेल रहे हैं, अपने शरीर में बहुत बुरी तरीके से करहा रहे हैं, फिर भी हम अपने, यानी कि एक तरफ तो हमारा परमेश्वर क्या है, शोकित हो रहा है, दुखित हो रहा है, उसको सताया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी जा रही हैं, लेकिन दूसरी जगह हम उसको बोलते हैं गुड फ्राइडे, यानी अच्छी बात कहकर बोल सकते हैं वचन के थ्रू। या सुनो, ऐसा क्यों भाई? जब हम अपने प्रभु परमेश्वर को ईश्वर मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, उसी को लोग सता रहे हैं और उसी चीज को तो हम अच्छा बता रहे हैं, तो क्यों बता रहे हैं? को बताएगा? क्योंकि उस दुख को झेलने के कारण हम वापस आ जाते हैं। जी, क्योंकि उसके जो परमेश्वर अगर इन सारी चीजों का सामना नहीं करता तो हमारी आत्मा का छुटकारा नहीं होता। तो इसलिए क्या है, जो मनुष्य की आत्मा युगानुयुग बीते समय से क्या थी, शैतान के चंगुल में थी और उसका कोई ऐसा दूसरा उपाय नहीं था जो स्वर्गीय पिता के पास उसकी आत्मा जा सके। तो पापों से आज़ाद होने के लिए, बुरे कामों से आज़ाद होने के लिए, शैतान की शैतानियत से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एकमात्र यही तरीका था जिससे हम स्वर्गीय पिता के साथ एक हो सकते हैं। और इस काम को किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। तो इसलिए हम उन सारी चीज़ों को पीछे ना देखते हुए सिर्फ उसी चीज़ को करते हैं कि हमारी आत्मा का उद्धार हो गया। तो इसलिए हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानते हैं। या सुनो, इसलिए हम परमेश्वर को थैंक यू बोलते हैं। और आत्मा में अगर देखा जाए तो जो हमारी आत्माएं होती हैं, कहा जाए तो शैतान के चुंगल से उस दिन छुड़ा ली गई हमेशा के लिए और एक रास्ता खुल गया स्वर्गीय पिता के पास जाने के लिए। तो इसलिए ये धन्यवाद की बात है। तो जो परमेश्वर ने 7 वाणियाँ बोली थी उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहली वाणी प्रभु यीशु मसीह ने बोली थी वो थी कि लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 का 34। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, सब लोग ध्यान देंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपनी पहली वाणी में कि हे स्वर्गीय पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह किस चीज को देख रहे थे? आत्मिकता को देख रहे थे। और जो उस समय के जो लोग थे जो यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा रहे थे, वो क्या देख रहे थे? सिर्फ शरीर को देख रहे थे।
है ना। वो केवल शरीर के द्वारा बात कर रहे थे, शरीर की चीज़ों पर ध्यान लगा रहे थे कि इसको मार देंगे यीशु मसीह को, तो हो सकता है उस समय उन लोगों के लिए कोई रास्ता खुल जाता। वो ऐसा सोच रहे थे कि इस आदमी का हम अपने रास्ते से छुटकारा कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या होगा, हमारे लिए सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी। लेकिन इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह आत्मिकता में देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कितनी दुख की बात है, परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़े हुए भी क्या कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। किन के लिए? जिन लोगों के द्वारा परमेश्वर को सताया जा रहा है। कोई ऐसा होगा जो कोई आपको सताए और आप उसको क्षमा करो, बल्कि प्रभु से बोलो कि उसको क्षमा करें? नहीं ना, क्योंकि हमारे अंदर मनुष्य का स्वभाव है। अगर हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे अपने जीवन में, तो ये चीज़ भी परमेश्वर हमको देगा सीखने के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह क्यों बोल रहे थे? इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि जो संसार को बचाने वाला ईश्वर है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा है। और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसलिए क्या है कि यीशु मसीह बोल रहे थे उन लोगों के लिए कि ये तो संसार के रचयिता को ही सूली पर चढ़ा दिया। इनको तो पता ही नहीं, इनकी आत्मिक आंखें क्या हो गई हैं, अंधी हो गई हैं। इनकी आत्मिक आंखें अंधी हो गई हैं और ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर शायद उनको पता होता आत्मा में कि सच में ये जो यीशु मसीह है स्वर्गीय पिता का बेटा है, बल्कि खुद परमेश्वर है, तो वो ऐसा कभी भी नहीं करते। या सुनो, तो इसलिए परमेश्वर उनसे माफी मांग रहे हैं। और इस वचन के थ्रू आपको और हमें यहाँ तक सीखने की जरूरत है प्रभु में रहते हुए कि अगर हमको कोई जान से भी क्यों ना मार दे परमेश्वर के वचन के चलते, फिर भी हमको उन लोगों को क्या करना है, क्षमा करना है। क्योंकि न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो खुद न्याय करेंगे भलाइयों का और बुराइयों का। वचन में लिखा कुछ भी चीज ऐसी ढकी हुई नहीं है जो खोली ना जाएगी। जब उसके स्वर्गीय सिंहासन के सामने सबका न्याय होगा तो सब लोगों की करनी सबके सामने आ जाएगी। जैसा उसने किया होगा वैसा उसको फल मिलेगा। तो परमेश्वर की तरफ से हमको पवित्र रहना है और मरते दम तक भी क्या है, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करनी है। हमको परमेश्वर के वचन से नहीं हटना। इसलिए प्रभु जी ने बोला कि हे पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और दूसरे वचन में परमेश्वर ने क्या बोला, आइए हम उस पर चिंतन मनन करेंगे। दूसरा जो वचन है वो लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 का 43। यहाँ पर लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। परमेश्वर किसको बोल रहे हैं कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा? जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो उस समय 2 डाकुओं को भी प्रभु यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया था। एक को लेफ्ट की ओर और एक को राइट की ओर, दाएं बाएं 2 लोगों को। लेकिन उसमें से जो एक डाकू था वो प्रभु यीशु मसीह से बोलता है, आपने वचन में पढ़ा होगा कि अगर तू सच में प्रभु का बेटा है और तूने इतने बड़े चिन्ह चमत्कार किए हैं तो इस सूली पर से हमको भी उतार ले और अपने आप को भी बचा ले। उसकी आत्मिक आंखें अंधी थी, वो नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन जो इसी के साथ साथ क्या है, जो दूसरा डाकू था जो परमेश्वर के बाईं ओर था, है ना, उसने क्या बोला कि हे पिता, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब तू अपने राज्य में आए तो तू मेरी सुधि लेना। उस डाकू ने सच में पहचाना कि हम तो डाकू थे, हमने तो चोरी किया, लोगों को लूटा, मारा, सताया, बुरे बुरे काम किए, वही सारे कामों को अंजाम दिया जिससे परमेश्वर नाराज रहते थे। लेकिन सच में उसने आत्मा में बोला, आत्मा में जाना कि ये तो बेचारा पवित्र है ना, और ये तो स्वर्गीय पिता का बेटा है, इसने तो कोई भी गुनाह नहीं किया। ठीक है, हमको तो हमारे पापों की सजा मिल रही है, लेकिन यीशु मसीह तुमने तो कुछ भी नहीं किया। वो जानता था आत्मा में, क्या जानता था कि ये प्रभु का बेटा है और ये सब कुछ कर सकता है, इसी के द्वारा उद्धार है। उसने अपनी आत्मा में जान लिया। मेरे भाइयों बहनों, उसी घड़ी उसने उस यीशु मसीह को क्या बोला कि हे स्वर्गीय पिता, जब तू अपने स्वर्गीय राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उसको तुरंत क्या जवाब दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। कितनी बड़ी बात है। यानी कि उस डाकू ने
हालांकि उसके पास समय नहीं था, उसकी आत्मिक आंखें उस समय खुली, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र परमेश्वर जान के क्या किया, अंगीकार किया। और उसने ये सोचा कि मार्ग, सत्य, जीवन तो यीशु मसीह ही है, इसके बिना हम स्वर्ग के पिता के पास नहीं जा सकते। उसने आत्मा में इन सारी चीजों को जान लिया, तब उसने बोला क्या, परमेश्वर अपने राज्य में तू मुझे भी प्रवेश करने देना। लेकिन उसका जो पश्चाताप था, भले से वो अंत समय में था, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को उसी समय जाना और अपने हृदय से उसको पवित्र हृदय से स्वीकार किया और अपने पापों की क्षमा मांगी और प्रभु से बोला, प्रभु मुझे भी अपने राज्य में जगह देना। लेकिन प्रभु ने उसको उसी समय तुरंत क्या बोला कि मैं तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इसका मतलब ये नहीं मेरे भाइयों बहनों को हम जिंदगी भर बुरा करते रहें, चोरी करते रहें, संसारिकता की बातों में लगे रहें और अंत समय में प्रभु को परमेश्वर करके जान लें। बल्कि ये वचन हमको सिखाता है कि उस व्यक्ति ने जिस समय प्रभु को प्रभु करके जाना माना, उसी समय उसने अंगीकार कर लिया। और जब उसी समय उसने अंगीकार कर लिया तो उसी समय उसका क्या हो गया, उद्धार हो गया। और परमेश्वर ने बोला कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा, स्वर्ग में। कितनी बड़ी बात है। तो आज हमको भी अपने पापों से, अपने गुनाहों से प्रभु को परमेश्वर करके क्या है, जानने की जरूरत है और उसको अंगीकार करने की जरूरत है। तब परमेश्वर हमको क्या देंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने देंगे। हालेलुया। और इसके साथ प्रभु जी ने जो अगला वचन बोला, ये है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 का 26-27। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 का 26-27। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। हे नारी देख तेरा यह पुत्र है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बोल रहे हैं, अपनी माँ को नारी बोल रहे हैं, नारी। जबकि उसको माता भी बोल सकते थे, लेकिन नारी क्यों बोला, क्योंकि उस समय वो अपनी आत्मा में थे और वो आत्मा में तो खुद ईश्वर थे ही थे, और वो आत्मा की बात को बोल रहे हैं, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। हालांकि संसारिकता को में देखा जाए तो यीशु मसीह जो हैं उनकी माता है ना थी, लेकिन यीशु मसीह अब आत्मा में यहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये तेरी माता है। और जो उसका चेला यूहन्ना था उसको बोल रहे हैं कि ये तेरी माँ है और ये तेरा बेटा है, तू इसको अपने साथ लेकर जा और अब तू इसका ख्याल रखना, है ना। तो यहाँ क्या है, परमेश्वर एक संसारिकता की बात को निभा रहे हैं, अपना बेटा होने का फर्ज निभा रहे हैं। क्या निभा रहे हैं, बेटा होने का फर्ज। आत्मा में तो परमेश्वर हमेशा थे हैं, और आत्मा में उन्होंने बोला हे नारी, है ना। और जबकि प्रभु ने बोला, वचन में हमने क्या सीखते हैं कि जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो किसी ने आकर बोला कि हे प्रभु तेरी माता तेरे भाई बाहर तेरा वेट कर रहे हैं। तो उसने क्या बोला यीशु मसीह ने, कि जो मेरे भाई बहन है वो कौन है, जो मेरे वचन को सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वही मेरे भाई और बहन हैं। तो उसी चीज को अगर यहाँ हम देखेंगे तो परमेश्वर ने क्या बोला, हे नारी, है ना। लेकिन वो संसारिकता में भी एक अच्छे बेटे का जो रोल होता है उसको निभा रहे थे। उनको चिंता थी कि मेरे जाने के बाद जो माता मरियम हैं उनको बहुत परेशानी होगी, दुखी होगी, क्योंकि उनका जो बेटा था वो कहाँ था, सूली पर था। सोचो किसी माँ के लिए कितनी गहरी बात होगी, है ना। लेकिन क्या है, उस यीशु मसीह ने संसारिकता वाली बात को भी निभाया, अपनी माँ का फर्ज निभाया कि हे नारी, अब ये तेरा आज से जो यूहन्ना है उसका जो एक अच्छा चेला था उसको बोला कि ये तेरी माँ है और ये तेरा बेटा है, अब जा इसको अपने साथ ले जा और आगे आने वाले समय में तो इसको क्या करना, इसकी देख रेख करना। तो ये वचन हमको सिखाता है कि हमको भी अपने माँ बापों के प्रति क्या है, दायित्व निभाना है। जो परमेश्वर ने हमको संसारिकता में रहते हुए, आत्मा में तो हम हैं, आत्मा में तो हम प्रभु के चलाए चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, लेकिन शरीर में रहते हुए भी हमको अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानना है ना। और अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ना है ना। जैसे कि आज हम अलग रहते हैं, सारी चीज़ों में चलते हैं, तो हमको अपने मम्मी पापा की, माता पिता की, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनको भी हमको रेस्पेक्ट देनी है और उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इस वचन के थ्रू आज आपको और हमें परमेश्वर सिखा रहे हैं। हालेलुया। जो अगला वचन है, परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 का 46, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 का 46, उसमें लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना।
प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जरा उनके शरीर में सोचो, हेलो, सोचो उनके शरीर में कितना दुख हो रहा होगा, कितनी पीड़ा हो रही होगी। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर को बोला क्या, कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पता है क्यों छोड़ा? आपकी और मेरी वजह से छोड़ा। वो तो इतना पवित्र प्रभु यीशु मसीह है कि स्वर्गीय पिता उसको छोड़ ही नहीं सकते, बल्कि उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो परमेश्वर उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना। लेकिन क्यों छोड़ा? तुम्हारे और मेरे कारण, आपके और मेरे पापों के कारण। क्योंकि परमेश्वर पापी से क्या करता है? घृणा करता है ना, पाप से घृणा करता है ना, पापियों को मतलब उनको क्या करता है? दंड देता है। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह कौन थे? क्यों? क्योंकि उसने सारा पाप आपको और हमारा अपने ऊपर ले लिया। इस दुनिया का जितना भी पाप था, शैतान की जो बंधन थे, वो किसके ऊपर ले लिए? यीशु मसीह ने। और पवित्र स्वर्गीय पिता ऐसे व्यक्ति की ओर नहीं देख सकती ना, या सुनो। तो परमेश्वर ने भी अपने बेटे की तरफ से मुंह मोड़ लिया सिर्फ आपकी और मेरी वजह से। वो तो इतना पवित्र था कि पाप क्या होता है उसको पता तक नहीं था। पाप की परिभाषा क्या होती है यीशु मसीह नहीं जानते थे, लेकिन आपने और मैंने ही उसको क्या बना दिया? पापी बना दिया अपने कर्मों की वजह से, है ना। जो मुसीबत, जो पाप हमने किए, उसकी सजा हमारे यीशु मसीह को मिली। जो दंड हमको मिलना चाहिए था, जो मृत्यु हमको सहनी चाहिए थी, उस क्रूस पर कीले हमको ठोकनी चाहिए थी, कोड़े हमको खाने चाहिए थे, हमारे दाढ़ी के बाल नोचे जाने चाहिए थे, हमारे मुंह पर थूका जाना चाहिए था, हमारे कपड़े फाड़े जाने चाहिए थे, है ना। ये सारे काम हमको मिलते, क्योंकि इसके भागीदार कौन थे? हम थे, इस योग्य हम थे। लेकिन स्वर्गीय पिता ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो संसार के सारे पापों को उस समय अपने ऊपर लिए हुए थे, सारे पापों की क्षमा कर रहे थे, इसलिए प्रभु ने छोड़ दिया। जरा सोचो उस समय कितना दर्द परमेश्वर को उस शरीर में हो रहा होगा। हाथों में कीली ठोकी गई है ना, माथे पर से खून निकल रहा है, सर पर उसके कांटों का ताज लगा दिया, है ना, और फेफड़ों पर उसके भाला भेदा गया, कोड़ों से उसको मारा गया। वो ऑलरेडी कितना परेशान था, भूखा प्यासा था सारी चीज़ों के चलते। क्यों छोड़ा? इसीलिए छोड़ा ताकि आप और हम आज़ाद हो जाएं पाप से, मौत के श्राप से आज़ाद हो जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया ताकि हमको क्या मिल सके? स्वर्गीय पिता के पास जाने का एक रास्ता बन सके। इसलिए छोड़ा परमेश्वर ने। और वो बड़े दुख के साथ यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो समझ में आया? इसलिए छोड़ा परमेश्वर ने ताकि आपको और मुझे स्वर्गीय पिता तक जाने का रास्ता खुल सके। और वो सिर्फ एक माध्यम था, यीशु मसीह था। हमको थैंकफुल होना चाहिए, ना कि हमेशा अपने बुरे कामों में लगे रहना चाहिए। हालेलुया। जो अगला वचन है वो है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 का 28। जो परमेश्वर की जो 5वीं वाणी थी वो थी यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 का 28 से 30 तक। हालेलुया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो, और कहा मैं प्यासा हूं। हालेलुया। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? है ना, अपनी 5वीं वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं प्यासा हूं। प्यासा किस चीज का था? परमेश्वर, है ना। उसको आगे इसमें लिखा कि उसको क्या, उन्होंने सिरके में भिगे हुए स्पंज को उसके मुंह में दिया। उस समय के लोग जो संसारिकता में थे, किसमें थे? तो संसार की बातों पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद इसको प्यास लगी है, और फिर भी उन्होंने उसको पानी नहीं पिलाया। क्या पिलाया? सिरका। पता बहुत नमकीन होता है, और वो ऐसा होता है अगर उसको प्यास के समय में पी लिया जाए ना तो और भयंकर प्यास बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर और ज़्यादा बेचैनी हो जाती है ना। तो अगर हम इसको संसारिकता के रूप में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं प्यासा हूं, तो उन्होंने सोचा कि शायद इसको हम इतना परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसको प्यास लगी है। लेकिन वहां भी उन दुष्टों ने उनको क्या?
पानी की जगह क्या पिलाया? सिरका। सोचो कितना भयावह उसको वो मतलब यीशु मसीह के साथ व्यवहार कर रहे थे। जब उसको सिरका उसको स्पंज देकर मुंह में चुसाया होगा तो चिपका होगा और शरीर पे लगा होगा, उसके घाव में सिरका लग रहा होगा, क्या उसको फीलिंग आ रही होगी, है ना? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहली वाणी में क्या बोला था? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जबकि वो लोग तो जानते थे हम इसको सूली पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर वहाँ आत्मा में बात कर रहा था, बोल रहा था कि ये तो बनाने वाले को ही सूली पर चढ़ाने पर लगे हुए हैं। तो यहाँ अगर आत्मा में हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन बोलता है मैं प्यासा हूँ, है ना? यीशु मसीह ने बोला मैं प्यासा हूँ। पता है वो किस चीज़ का प्यासा था? यीशु मसीह प्यासे थे भाइयों और बहनों, आपकी और मेरी आत्माओं के प्यासे थे, है ना? आपके और मेरे अच्छे कर्मों के प्यासे थे। उनको इस चीज़ की प्यास थी कि ये कब लोग सुधरेंगे, कब अच्छे काम करेंगे, कब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मानेंगे। वो उस चीज़ की बात कर रहे थे, मैं प्यासा हूँ। जो उनको हम परमेश्वर को, जो यीशु मसीह ने बोला कि मैं प्यासा हूँ, तो परमेश्वर आत्मा में हमसे लोग कहना चाह रहे हैं वो आत्माओं का प्यासा है। किसका है कि नहीं? अगर एक ही भी आत्मा नरक में जाती है तब प्रभु को बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि सारी आत्माएं किसकी हैं? प्रभु की हैं। तो प्रभु इस वचन में आत्मिकता के रूप में हमको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा प्यासा हूँ, तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी आत्माओं का प्यासा हूँ, अपनी आत्माएं तुम मुझे दो। अच्छे कर्म करो, मैं इसी चीज़ का प्यासा हूँ, है ना? अच्छे काम करो, परमेश्वर के वचनों को पवित्रता से मानो, उसके वचनों को अपने जीवन में अच्छे से फॉलो करो, इस चीज़ का मैं प्यासा हूँ। क्या सच में परमेश्वर को प्यास लगी होगी? नहीं ना। लेकिन बस परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि हे मेरे बेटा बेटी, गुनाहों से मुड़कर वापिस आ जाओ। इस चीज़ की प्यास है उसके अंदर, इस चीज़ की भूख है परमेश्वर के अंदर। ये सुनो, इसी चीज़ के लिए परमेश्वर तड़पता है, आत्मा की प्यास में, है ना? तो ये परमेश्वर जो यहाँ हमको बोल रहा है मैं प्यासा हूँ। वो आपकी और मेरे बात का प्यासा कि हम कब मुड़कर स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को अपने जीवन से पूरा करेंगे और स्वर्गीय राज्य में जाएंगे। इस चीज़ का परमेश्वर प्यासा है। तो आज आपको और हमको उस प्यास को प्रभु यीशु मसीह की बुझाना होगा, अच्छे कर्म करके, परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़कर, उसको मानकर, अपने जीवन में फॉलो कर, है ना? इस चीज़ की प्यास को यीशु मसीह की हमको बुझाना होगा। और अगला जो वचन है, छठा वचन, जो छठी वाणी प्रभु यीशु मसीह ने बोला पूरा हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का अध्याय 30 में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। क्या हुआ? जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा गया था उसके लिए। यानी कि जब वचन में आपने पढ़ा होगा, लिखा है कि जब प्रभु ने पानी मांगा तो उसको सिरका चुसाया गया, है ना? तो वो चीज़ क्या है कि वो सिरका, प्यासा होगा, पानी मांगेगा, लोग उसको सिरका चुसाएंगे। तो वो वचन यहाँ पर क्या हो गया? पूरा हुआ। परमेश्वर ने क्या मांगा? पानी मांगा, उसको सिरका दिया। तो परमेश्वर ने, जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। यानी कि जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां कही गई थीं, वो सारी बातें क्या हो गई? पूरी हो गई। अब इसके बाद अब कुछ और नहीं बचा कहने को। ये लास्ट बात थी जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला पूरा हुआ। अब इसके बाद उसको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। जब से परमेश्वर आए, शरीर में रहते हुए 30 सालों तक उसने परमेश्वर के वचन को सीखा, समझा, अच्छे से उस पर चिंतन मनन किया और प्रभु की आज्ञाओं में हमेशा बने रहे। फिर 3-3.5 साल यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता के प्रचार को फैलाया और दुनिया के लोगों को बचाया। और यहाँ तक कि जब सूली पर आए तब लास्ट में उसको प्यास थी, प्यास की जगह उसको सिरका दिया गया। तो उसने, यीशु मसीह ने बोला पूरा हुआ, मतलब अब तुम लोग कुछ उसका नहीं कर सकते। जो तुमने करना था वो कर लिया। अब किसकी बारी होगी? यीशु मसीह की बारी होगी। अब वो करेगा पूरा जब करेगा। जो शैतानियत की बारी थी, जो संसार की बारी थी, वो हम लोगों ने कर दी, है ना? यीशु मसीह को हर तरीके से परेशान कर दिया। आत्मा में भी हमने उसको दुखी किया और शरीर में रहते हुए भी उसको दुखी किया। हर तरीके से उसको क्या किया? दुखी किया। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं बस पूरा हुआ तुम्हारी ओर से, अब तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ, है ना? हमने प्रभु यीशु मसीह को आत्मा में दुखी किस तरीके से किया? अपने बुरे बुरे कामों को कर, शैतान की आज्ञाओं को फॉलो कर, है ना? संसार में रहकर, झूठ बोलकर, व्यभिचार करके, दारू पीकर, चोरी करके, आत्मा में तो हमने उसको दुखी किया ही किया, साथ में उसको शरीर में भी नहीं छोड़ा। इस संसार के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भी नहीं छोड़ा, शरीर के साथ भी उसके कितनी भयंकर तरीके से व्यवहार किया।
यहाँ तक कि उसको प्यासा था, लेकिन बजाय पानी देने की उसको सिरका दिया। परमेश्वर यीशु मसीह उस समय बोल रहे हैं बस पूरा हुआ, अब तुम्हारी बारी नहीं, जो तुमने करना था वो कर लिया, अब तुम इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते, पूरा हो गया। अब कौन करेगा? परमेश्वर करेंगे जो भी करना है ना। अब सारा न्याय करेंगे, जो भी करना है यीशु मसीह करेंगे। अब संसार के लोग या शैतान के लोग उसके ऊपर कोई भी किसी तरीके से अपना हुक्म नहीं चला सकते, ना ही उसको किसी तरीके से आत्मा में और शरीर में ठेस पहुंचा सकते। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी छठी वाणी में बोलते हैं पूरा हुआ। और जो लास्ट और अंतिम वाणी परमेश्वर ने बोली वो है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 का 46। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 का 46 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में हाँ संभाल ले प्रभु। अब बहुत हो गया संसारिकता में रहते हुए, इन लोगों ने जो करना था वो कर लिया, इन लोगों ने मुझे बहुत सताया, आत्मा में भी और शरीर में भी, अब मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ चले गए? स्वर्गीय पिता के पास चले गए। हमने यीशु मसीह की आत्मा को इस तरह से तार किया कि हम उसको नहीं समझ पाए। जैसा कि परमेश्वर ने पहले वचन में बोला, हे पिता इनको क्षमा कर, मतलब वो आत्मिकता की बात कर रहे हैं, है ना। उस पवित्र आत्मा को हम लोगों ने लिया ही नहीं, हम लोगों ने आत्मा में एक्सेप्ट किया ही नहीं, है ना। उस समय के लोगों ने भी यीशु मसीह को नहीं जाना। तो कहने का मतलब ये है कि आज वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह की या स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को नहीं चलते, नहीं फॉलो करते, तो इसी तरीके से यीशु मसीह को सताते हैं। जब सताते हैं, सारे हम बुरे काम करते हैं, तो संसार में रहते हुए परमेश्वर ने क्या बोला, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मतलब अब परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया स्वर्गीय पिता के पास जाने का। और स्वर्गीय पिता के पास यीशु मसीह चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो आपके और मेरे लिए घर तैयार कर सके, और वो घर जो हाथों से नहीं बनाया जाता। इसलिए यीशु मसीह कहाँ चले गए? स्वर्ग में चले गए। सारे हमारे पापों को फिनिश कर दिया, सारे हमारे पापों को छुड़ा दिया, हमारे पापों की सजा परमेश्वर ने अपने आप खुद भुगत ली, सारी चीजों को कंप्लीट कर दिया और बोल दिया कि अब तुम सारे पापों से क्या हो गए? छुटकारा पा गए, आजाद हो गए। इसलिए स्वर्गीय पिता के पास यीशु मसीह चले गए। अपनी आत्मा में तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैंने अपने सारे काम कर दिए। तेरे इस मानवता की जो मानवता है, संसार में रहते हुए जो मानव जाति है, उसको मैंने ये स्वर्गीय पिता के वचनों पर चलते हुए और उसकी आज्ञाओं को मानते हुए छुटकारा दिला दिया। इसलिए दिलाया छुटकारा ताकि हम स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को पूरा कर सकें। इसीलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है कि आपकी और हमारी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए नरक से छुटकारा मिल गया। हालेलुया। समझ में आया? तो जो गुड फ्राइडे का मतलब है वो आपके और हमारे लिए यही है। आत्मा में अगर देखा जाए तो स्वर्गीय पिता के द्वारा यीशु मसीह ने सारी चीजों को पूरा किया, और हमारी आत्मा जो बहुत लंबे समय से, है ना, शैतान के चुंगल में थी, और अगर यीशु मसीह नहीं आते, इन सारी चीजों को पूरा नहीं करते, तो हमारी आत्मा शैतान के चुंगल से कभी भी नहीं छुड़ाई जाती। क्यों? क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को पूरा कर सके या मानव जाति का उद्धार कर सके। सिर्फ कौन था? यीशु मसीह था। इसलिए यीशु मसीह ने आपको और मुझे हमारे पापों से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। आज का वो दिन था जब प्रभु ने हमेशा हमेशा के लिए स्वर्गीय पिता के पास जाने के लिए एक रास्ता खोल दिया। तो ये आपके और हमारे लिए किस चीज की बात है? खुशी की बात है। इसीलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। बाकी तो भाइयों बहनों आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस चीज को किस तरीके से लेते हैं। क्या बार बार प्रभु यीशु मसीह को आप सूली पर चढ़ाना चाहते हैं? लेकिन परमेश्वर ने बोला पूरा हुआ, अब पूरा हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी अधूरा नहीं बचेगा। जो करना था परमेश्वर ने कर दिया। तो इसलिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हमको भी आशीष दे। और हमको खुश होने की बात है आत्मा में कि हमारे और आपके पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। और आत्मा में अगर देखा जाए तो हमारी और तुम्हारी आत्माओं को स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह के द्वारा छुड़ा लिया, बचा लिया। तो इसलिए खुशी की बात है कि नहीं है? इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सुंदर समय सुंदर जीवन के लिए।
पिता परमेश्वर, आज का जो दिन है, जो गुड फ्राइडे है प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम इसको आत्मा में इसलिए अच्छे से मनाते हैं ताकि प्रभु जी आपने पूरी मानव जाति का उद्धार आज के दिन किया। और प्रभु जी आपने इन 7 वाणियों को बोलकर हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाया प्रभु जी, और हम इस वचन के द्वारा उनको सीखने पाए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमको उस समय के लोग जो आपको सूली पर चढ़ा रहे थे, क्योंकि वो संसारिकता में थे हर तरीके से, लेकिन आप उनसे हर समय आत्मा में बातें करते थे। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हम सबों के लिए और अपने लिए भी प्रभु जी, आप हमको संसार में रहते हुए शरीर में नहीं बल्कि आत्मिकता में चलाएं प्रभु, और जो रास्ता आपने हमारे लिए खोला है स्वर्ग के पास जाने का, उस रास्ते पर हम चलें और स्वर्ग स्थान में पाए जाएं। प्रभु जी हम शरीर के कामों को ना करें, शरीर में ना चलें प्रभु जी, हमारी और आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ताकि हम आत्मिकता में रहते हुए आपके प्रचार को करें। भले से हमको शरीर में दुख उठाना पड़े जैसा कि आपने उठाया, लेकिन आत्मा में आप सब कुछ जानते थे और बहुत ही ज़्यादा बलवान थे। वैसे ही प्रभु जी हमको चाहे शरीर में दुख उठाना पड़े, लेकिन परमेश्वर आत्मा में हम बहुत ज़्यादा बलवान पाए जाएं। प्रभु जी हम आत्मा में बलवान पाए जाएंगे और आत्मा के कार्य को करते रहेंगे, तब हम स्वर्गीय स्थान में जाएंगे। जैसा कि आप स्वर्गीय स्थान में गए पिता परमेश्वर, वैसे भी हमको लेकर के जाएं और हमारी आत्मा को भी तंदुरुस्त बनाएं ताकि संसार में रहते हुए हमारी आत्मा को कोई हानि ना पहुंचा सके। जैसा कि आपने वचन में लिखा है कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है, बल्कि उससे मत डरो जो केवल शरीर को घात करता है। प्रभु हमारे अंदर अपना भय पैदा कर, और प्रभु जी जो आज का दिन खुशी का दिन है, जो आपने हमारी और मेरी आत्मा को, प्रभु जी सब लोग बोलेंगे मेरी आत्मा को, है ना, मेरी आत्मा को परमेश्वर आपने इस शैतान के जंजाल से छुड़ा लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसलिए ये आज का दिन मेरे लिए खुशी का दिन है। सच में परमेश्वर ये गुड फ्राइडे है मेरे लिए, और ये आत्मा मेरी हमेशा के लिए स्वर्गीय स्थान में पाई जाए पिता परमेश्वर, हम सब की आत्मा स्वर्गीय स्थान में पाई जाए पिता परमेश्वर, ऐसी आशीष दीजिए। सच में परमेश्वर सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन की गहराई को आपने हमारी आत्मा में खोला और बताया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की और हैप्पी गुड फ्राइडे। हमको आत्मा में बड़ी खुश होने की बात है कि आज हमारी और सबकी आत्माओं का छुटकारा हो गया और स्वर्गीय पिता के पास जाने का एक रास्ता मिल गया, और वो रास्ता है यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, जो मेरे पीछे खोलेगा वह कभी भी नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। और प्रभु जी आपने भले से ही संसार में रहते हुए दुख उठाए, अगर हमको भी उठाना पड़े तो हमको ऐसी शक्ति देना ताकि हम आपके नाम में उन दुखों को झेल सकें और आपके स्वर्गीय स्थान में पाए जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु आप सबके साथ रहे। एक बार फिर से सबको भाइयों और बहनों गुड फ्राइडे,